Welcome back, students. Today we will study about the C4 pathway. C4 pathway और C4 साइकिल. कल हम लोगों ने पढ़ा था C3 साइकिल. कैल्विन साइकिल जो है, पहले साइंटिस्ट लोग यही सोचते थे कि सिर्फ C3 साइकिल ही एक पाथवे है जिससे कि CO2 फिक्स हो सकता है प्लांट्स के अंदर या उसका कार्बोक्सिलेशन हो सकता है. लेकिन लेटर ऑन C4 साइकिल भी डिस्कवर हुई. किसने डिस्कवर की? हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट थे. उन्होंने मिलकर के काम किया और C4 साइकिल को फाइंड आउट किया. उन्होंने बताया कि फर्स्ट एक्सेप्टर जो है फिक्सेशन का वो C3 नहीं होगा हमेशा, यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का नहीं होगा, C4 कार्बन का भी हो सकता है, मतलब 4 कार्बन कंपाउंड भी हो सकता है. उस तरह के पाथवे को हम कहते हैं C4 साइकिल. C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल भी होती है, बट पहला फिक्सेशन जो है वो कंपाउंड किस फॉर्म में होता है? C4 फॉर्म में होता है. दिस इज हैच एंड स्लैक पाथवे. यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर जो है CO2 का वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है. वहाँ पर जब हमने C3 साइकिल में पढ़ा था कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या होता है? RuBP होता है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है. यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, शॉर्ट फॉर्म PEP, और ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है. मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं? सपोज ये लीफ है, लीफ में ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और ये वाला लोअर एपिडर्मिस. यहाँ पर जो है वो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है. वस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो है वो बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और बाकी ये सारी की सारी जो है वो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो बेसिकली जो है इन मीजोफिल सेल्स के अंदर फर्स्ट फिक्सेशन होता है. ये बताया हुआ ये जो है ये बंडल शीथ सेल है और ये वाली जो है मीजोफिल सेल्स हैं. तो मीजोफिल सेल्स के अंदर फर्स्ट फिक्सेशन होता है. वहाँ पर CO2 को कौन रिसीव करता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा है? पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज. C3 साइकिल में फर्स्ट फिक्सेशन के लिए एंजाइम कौन सा था? रुबिस्को एंजाइम था. यहाँ पर क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है या पेपकेज एंजाइम है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ पेपकेज होता है जो कि CO2 को रिसीव करता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ में रिएक्ट करता है. C4 acid, oxaloacetic acid, is formed in the mesophyll cell. OAA is oxaloacetic acid. यहाँ पे देखिए ये CO2 है, CO2 अंदर आया, HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, ये रिएक्शन हुआ, फिक्सेशन हुआ मीन CO2 का, और ये C4 एसिड बना. ये C4 एसिड क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. तो जो फर्स्ट कंपाउंड बना है CO2 फिक्स होने पे वो क्या है? C4 कंपाउंड है. इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या है? C4 साइकिल है. ऑक्सैलो एसिटिक बनने के बाद में ये जो है दूसरे 4 कार्बन कंपाउंड जैसे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड भी बनते हैं मीजोफिल सेल्स में. तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बनेगा, वो बाद में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है मीजोफिल सेल्स के अंदर, इस मीजोफिल सेल के अंदर. उसके बाद में ये मीजोफिल सेल्स के थ्रू जो है प्लाज्मोडेस्माटा है, वहाँ से ये C4 एसिड कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? बंडल शीथ सेल में होगा. जो भी C4 एसिड बनेगा यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, वो भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा. कुछ कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, वो भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा बंडल शीथ सेल में. और कुछ के अंदर एस्पार्टिक एसिड बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो भी बंडल शीथ सेल में ट्रांसफ़र होगा. मीन जो भी C4 एसिड यहाँ बनेगा that will get transferred to the bundle sheath cell. बंडल शीथ सेल जो है यहाँ पर जो है रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है. बंडल शीथ सेल में ये C4 एसिड जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है टू रिलीज द CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल. यहाँ पे ये C4 एसिड है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है. डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है. डी कार्बोक्सिलेशन होने पे C3 एसिड बनता है, यानी एक कंपाउंड बनता है जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये CO2 रिलीज होता है. यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, फिर CO2 यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ पर कैल्विन साइकिल वहाँ पे स्टार्ट होती है,
जैसे पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर मीसोफिल सेल में आ जाएगा। मीसोफिल सेल में आने के बाद में ये जो C3 एसिड है यानी पायरुविक एसिड है वो रीजनरेट होगा या कन्वर्ट होगा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट यानी PEP फिर रेडी हो जाएगा और इस तरह से साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब नेक्स्ट CO2 आएगा तो PEP CO2 को एक्सेप्ट करेगा। CO2 जो है वो कहाँ रिलीज होती है, बंडल शीथ सेल्स में। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स में CO2 रिलीज हुई है। अब यहाँ पर जो है कैल्विन पाथवे स्टार्ट होगा, यानी C3 फिक्सेशन जो है रुबिस RUBP रिसीव करेगा, रुबिस को एंजाइम होगा, वो सारा फिक्सेशन कहाँ होगा, बंडल शीथ सेल के अंदर होगा। बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम होता है लेकिन वहाँ पे पेप्केज एंजाइम नहीं होता। पेप्केज एंजाइम कहाँ होता है, मीसोफिल सेल के अंदर। कैल्विन पाथवे जो है वो C4 प्लांट्स के अंदर टेक प्लेस होता है और कहाँ होता है, सिर्फ बंडल शीथ सेल्स में होता है, मीसोफिल सेल्स में नहीं होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। सबसे पहले क्या होता है, C4 साइकिल को C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने पे वो क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक होता है। और ये हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था, सो इट इज़ नोन एज हैच एंड स्लैक पाथवे। सबसे पहले CO2 आता है। CO2 कहाँ आता है, मीसोफिल सेल्स में आता है। मीसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, वहाँ पर पेप्केज एंजाइम होता है। पेप्केज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, PEP यानी फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से कंबाइन करवाता है। दिस इज़ द फर्स्ट फिक्सेशन, ये फर्स्ट फिक्सेशन होता है। फिर C4 एसिड बनता है। C4 एसिड क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एज इट इज़ ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीथ में, या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में, या एस्पार्टिक एसिड में चेंज होता है और फिर बंडल शीथ सेल में ट्रांसफ़र होता है। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, एस्पार्टिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर यहाँ पर बंडल शीथ में ट्रांसपोर्ट होने के बाद में C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होकर के रिलीज हो जाता है और C3 एसिड बन जाता है। ये जो C3 कंपाउंड है ये वापस ट्रांसपोर्ट होता है मीसोफिल सेल में, और मीसोफिल सेल में ये रीजनरेट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी फॉस्फोएनॉल पायरुवेट और वापस से रेडी हो जाता है टू रिसीव दी अदर CO2। और यहाँ पे जो CO2 रिलीज हुआ है, यहाँ पे फिर ये जो है कैल्विन साइकिल यानी RUBP इसको रिसीव करता है, फिर वही P3 PGA बनते हैं और वापस कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और 6 टाइम्स ऐसा होने पर अल्टीमेटली हमारा ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी C4 साइकिल। C4 प्लांट जो है, सभी प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल नहीं होती, सभी प्लांट्स के अंदर तो कैल्विन साइकिल होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर C4 प्लांट्स होती हैं। वो प्लांट्स जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, उनमें मोस्टली उन्हें C4 प्लांट्स कहते हैं क्योंकि उनमें C4 साइकिल होती है। C4 प्लांट्स जो उनमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी होती है। लीफ एनाटमी जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में, ये लीफ है, एपिडर्मिस है उसका, एपिडर्मिस में ये बंडल शीथ है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, उसके चारों तरफ जो है ये बंडल शीथ सेल्स हैं और फिर ये मीसोफिल सेल्स हैं। तो लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट्स, ये जो वस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ लार्ज सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। ये बंडल शीथ सेल वस्कुलर बंडल के चारों तरफ से प्रेजेंट होती हैं। तो ये इस टाइप की एनाटॉमी को हम क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्रैन्स मीन्स होता है रेथ, जिस तरह से वो नेकलेस होता है उस तरह से जो है ये अरेंज प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल के चारों तरफ। सो इट इज़ नोन एज दी क्रैन्स एनाटॉमी। और क्रैन्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स की स्पेसिफिसिटी है। बंडल शीट्स जो हैं वो बहुत सारी सेवरल लेयर्स बनाती हैं अराउंड द वस्कुलर बंडल। इनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, थिक वॉल्ड होती हैं एंड इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। थिक वॉल्ड होती हैं और इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो CO2 रिलीज़ हुआ है बंडल शीट सेल्स में वो बाहर कहीं नहीं जा सकता है, उसे पूरा का पूरा फिक्स होना पड़ता है। इसीलिए इनको फ़ायदा होता है फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। दे हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, बीच में जो सेल्स अरेंज होती हैं उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस भी नहीं होता है। ये सारा अरेंजमेंट किस लिए है, ताकि CO2 सारा का सारा जो रिलीज हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन से वो प्रॉपरली फिक्स हो जाए C3 साइकिल में।
C4 प्लांट जो है हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटीज़ में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इनमें एब्सेंट होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड दे हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। So that's all for today's class. Still, if you have any doubt, you can ask me in Google.